इस ट्यूटोरियल में हम लोग 3 पॉइंट लाइट के बारे में बात करेंगे। 3 पॉइंट लाइट मतलब है की लाइट, फिल लाइट एंड रिम लाइट। की लाइट, यहाँ पे जो लाइट आप देख रहे हो इस सीन में, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लाइट यूज किया हूँ। पहले जो मेन लाइट होता है, जो सीन की 70 to 75% लाइट को कवर करता है, उससे कहते हैं की लाइट यानी मेन लाइट। एंड जो लाइट इस की लाइट की जो शैडो एरिया है उससे फिल करता है, शैडो एरिया, इस एरिया को जो लाइट फिल करता है उससे कहते हैं फिल लाइट। की लाइट की जो शैडो एरिया है इसे फिल कर रहा है तो इससे कहते हैं फिल लाइट। नेक्स्ट और एक लाइट है जिसे कहते हैं रिम लाइट। रिम लाइट ये है सीन की जो इंटरेस्टिंग लुक्स लाने के लिए कुछ हाईलाइट्स एरिया जहाँ पे इस तरह की लाइट इफेक्ट लगा रहता है उसे कहते हैं रिम लाइट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में अगर देखोगे तो ये जो लाइट है ब्राइट लाइट जिसे कहते हैं की लाइट, इस शैडो एरिया को फिल करने के लिए ये एक लाइट जिसे कहते हैं फिल लाइट। नेक्स्ट यहाँ पे और एक हाईलाइट लाइट है, थर्ड लाइट जिसे कहते हैं रिम लाइट। और एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से इस इमेज को अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्राइट लाइट है, ये है 0.62। अगर आप डायरेक्शनल किसी भी लाइट यूज करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी 7 to 0.75 मतलब 70% to 75% ये लाइट की जो इंटेंसिटी होगा। नेक्स्ट इसकी एक शैडो एरिया है, इसे फिल करने के लिए एक फिल लाइट। नेक्स्ट हाईलाइट, यहाँ पे इस डायरेक्शन से यहाँ पे जो हल्का सा रिम लाइट यूज हुआ है, अगर इसमें अगर यहाँ पे देखोगे तो ये है की लाइट। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो शैडो एरिया को फिल करने के लिए फिल लाइट, ये एरिया। नेक्स्ट रिम लाइट और बैक लाइट, इसे रिम लाइट को बैक लाइट भी कहता है। तो यहाँ पे एक ब्राइट लाइट जो इस इमेज कैरेक्टर की जो एज को हाईलाइट करता है इसे कहते हैं रिम लाइट। आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे यहाँ अब अगर आप ऑनलाइन में सर्च करोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो यहाँ पे ये है की लाइट। नेक्स्ट ये शैडो एरिया को फिल कर रहा है, ये है फिल लाइट। नेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट, ये जो एज है, बॉडी की एज है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा ब्राइटनेस, ब्राइट लाइट यूज होता है। थर्ड लाइट, ये कुछ सीन में इसे ये लाइट यूज होता है तो इसे कहते हैं रिम लाइट। और एक एग्जांपल यहाँ पे ये जो लाइट है इस एरिया को कवर किया हुआ है तो इसे कहते हैं की लाइट। नेक्स्ट इस एरिया में जो लाइट है इसे फिल लाइट। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो हाईलाइट सॉफ्ट ब्राइट लाइट है जो इस कैरेक्टर की एज को हाईलाइट करता है, अगर यहाँ पे देखोगे ये है रिम लाइट यहाँ पे इस हेयर पर। नेक्स्ट इस इमेज को भी अगर देखोगे तो यहाँ पे मेन लाइट कौन सा है, हमें देखना है मेन लाइट। मेन लाइट जो है वो सेम की लाइट है और बैक लाइट जो है उसे कहते हैं रिम लाइट, जो इस एज को हाईलाइट करता है, इसे कहते हैं रिम लाइट। एंड यहाँ पे वार्म फिल लाइट मतलब है शैडो फिल के साथ साथ वार्म लुक्स जनरेट करता है। इस लाइट को देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा येलो वार्म लुक्स दे रहा है तो यहाँ पे ये है वार्म फिल लाइट। नेक्स्ट इसे देखोगे तो ये तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ब्राइट लाइट है एंड ये ब्राइट एरिया को फिल कर रहा है। लेकिन इस इमेज में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे इसे भी ब्राइट लाइट की तरह यूज हुआ है लेकिन इसकी कलर कुछ वार्मर लुक्स ला रहा है। ये इसकी तो शैडो को फिल कर रहा है लेकिन ये इस फिल लाइट अलग तरीके से इसे यूज हुआ है। तो ये थी कुछ एग्जाम्पल्स जिसे देख के हम समझ सकते हैं कि फिल लाइट क्या है, रिम लाइट क्या है। रिम लाइट यहाँ पे इस एज को हाईलाइट कर रहा है, इसे रिम लाइट। अगर इस एज को भी आप देखोगे तो हाईलाइट, ये एज को डिफरेंट लुक्स देता है। यहाँ पे की लाइट अगर देखोगे तो ये है की लाइट एंड इस लाइट की जो शैडो एरिया है इसे फिल करने के लिए फिल लाइट। हम लोग सीन में देखते हैं कैसे यूज होता है तो इसे अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। आप किसी भी लाइट को यूज कर सकते हैं इस 3 लाइट जनरेट करने के लिए। अब मैंने डायरेक्शनल लाइट लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर आ जाता है जिसमें इस लाइट की सारे प्रॉपर्टीज आप देख पाओगे। मैं इसे रेंडर मोड में रखता हूँ। यहाँ पे ज्यादा स्पेकुलरिटी आया है तो स्पेकुलर, इस लाइट की जो स्पेकुलर है इसे मैं 0.01 ये यूज करता हूँ। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक्सपोजर वैल्यू को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ इस तरह से। तो ये है, आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वैल्यू देके मैंने पहले ट्यूटोरियल में बताया, मैंने इस कलर स्विच को यूज करूंगा इसे यूज करने के लिए। नेक्स्ट और एक लाइट लेते हैं यहाँ पे
जिसे कहते हैं फील लाइट। इसे रीनेमिंग करने के लिए डबल क्लिक करना है एंड यहाँ पे फील लाइट एंड इसे की लाइट मतलब मेन लाइट, सीन की जो मेन लाइट है इसे कहते हैं की लाइट। नेक्स्ट मैं इसकी जो रोटेशन वैल्यू है इसे थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ। मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि डायरेक्शनल स्लाइड को स्केल करोगे तो उसकी इंटेंसिटी और एक्सपोजर इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, ये ओनली रोटेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रोटेशंस करोगे तो इसकी चेंज आएगा। तो नेक्स्ट मैंने ये सारे ऑप्शंस डायरेक्शनल स्लाइड की ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। मुझे वॉल्यूमेट्रिक नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट अगर चाहिए तो चाहिए। मैं इस स्किन को रेंडर कर रहा हूँ तो साफ सरफेस स्कैटरिंग यहाँ पे रहने दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे 0.01 इस तरह की मैं दिखाता हूँ इसे हाइड करके। आप जब हाइड कर देते हो यहाँ पे ब्लैक कलर मतलब शैडो आ जाता है। नेक्स्ट अगर जब अनहाइड कर देते हो तो अनहाइड कर देते हो, इसे सिलेक्ट करके एज अनहाइड कर देते हो एंड इसकी जो इंटेंसिटी अगर इंक्रीज करते हो तो ये शैडो एरिया जो है वो शैडो हट जाता है एंड ये शैडो को फील करता है इस फील लाइट। नेक्स्ट अगर यहाँ पे एज में कुछ हाईलाइट दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे और कुछ भी लाइट आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे और एक डायरेक्शनल स्लाइड, मैं इस ट्यूटोरियल में डायरेक्शनल स्लाइड यूज करूंगा तो ये अच्छा होगा। अगर आप स्पॉट लाइट या एरिया लाइट यूज करते हो तो अच्छा होगा, तो मैं इसे यूज करके दिखाता हूँ। तो इस एरिया लाइट को मैंने इंसर्ट किया हूँ एंड इसकी एक्सपोजर यहाँ से मैं 19 यूज करता हूँ एंड इसकी जो कलर है इसे मैं थोड़ा सा डिफरेंट में दे देता हूँ। यहाँ से 19 से थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ इस तरह से। मैं इसकी जो डिफ्यूज है इसे 0, नेक्स्ट वॉल्यूम 0, नेक्स्ट इसे इसकी जो एक्सपोजर है इसे थोड़ा सा इंक्रीज करके मैं इसे स्केल करना चाहता हूँ, स्केल करके देखता हूँ। नेक्स्ट W एंड यहाँ से अगर इस तरह इंक्रीज कर दोगे तो ये सारे एरियाज को ले लेगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक उपाय है जिसे कहते हैं लाइट ब्लॉकर। ये लाइट ब्लॉक करेगा। तो मैंने दोनों लाइट ब्लॉकर यहाँ पे पहले से क्रिएट करके रखा हूँ, इसे मैं हाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट मैं एक लाइट ब्लॉकर, यहाँ पे लाइट ब्लॉकर और नोट में इस ऑप्शंस में लाइट फिल्टर ऑप्शंस में पा जाओगे। तो यहाँ से लाइट ब्लॉकर यूज करने के लिए ऐड मेनू। लाइट ब्लॉकर क्या है? ये लाइट को ब्लॉक करता है, मतलब आप अभी समझ जाओगे जब यहाँ पे इसे यूज करोगे। तो इसे यूज कर दिया। इसकी नेम मैं रीनेमिंग करता हूँ। ये है ट्यूटोरियल लाइट ब्लॉकर, ट्यूटोरियल लाइट ब्लॉकर। तो यहाँ पे भी आप रीनेमिंग कर दो, यहाँ पे ट्यूटोरियल लाइट ब्लॉकर। तो अभी इस एट्रीब्यूट एडिटर में जो नेम है यहाँ से एट्रीब्यूट एडिटर, नेक्स्ट इसे इस जो मैंने फिल लाइट इसे रिम लाइट के लिए यूज किया हूँ तो इस लाइट की यहाँ पे आ गया है। अगर नहीं आया है तो यहाँ पे सर्च करना होगा। यहाँ पे जो शेप अभी क्रिएट किया हूँ वो यहाँ पे आ जाएगा इस लिस्ट में। अगर आप देखोगे तो वो लाइट फिर से और एक बार मैं रीनेमिंग करता हूँ इसे शेप, सिंपली SHAP शेप यूज करता हूँ, एंटर शेप। नेक्स्ट इस लाइट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये आ गया है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है TLV शेप। अगर यहाँ से इसे अगर अनदर लाइट्स में इसे ढूंढोगे तो आप आ जाओगे। यहाँ से TLV ये जो है इसे आप इस लाइट में यूज करोगे तो ये लाइट ब्लॉक हो जाएगा। जिस लाइट में इसे यूज करोगे तो वो लाइट ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं और एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो की लाइट है मैं अगर इसमें यूज करूँगा तो ये है मेरा लाइट ब्लॉकर। इसे स्केल करना है। स्केल करने के बाद ये बॉक्स टाइप की होगा। तो अगर इसे इस ब्लॉकर को प्लेन की हिसाब से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लेन यूज कीजिए, यहाँ पे सिलेंडर यूज कीजिए, यहाँ पे स्फीयर है। ये लाइट ब्लॉकर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और डिटेल में जाऊँगा, इसके लिए एक ट्यूटोरियल बनाऊँगा। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 कर दोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरह से लाइट ब्लॉकर ये लाइट को ब्लॉक करता है। ये है लाइट ब्लॉकर। अगर आप एज में लाइट चाहते हो तो इसे क्या करना होगा, ओनली एज में रखना है। आप देख रहे हो इस तरह से अगर लाइट ब्लॉक कर दोगे तो ये ओनली जो एज है उसमें ये लाइट आएगा। तो ये है लाइट ब्लॉकर की काम। तो आप इस तरह से 3 पॉइंट लाइट यूज करके आप अच्छा लाइटिंग कर सकते हैं। लेकिन और एक बात यहाँ पे है, ये जो हार्ड एज है इसे अगर ब्लेंड या सॉफ्ट लुक्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं स्प्रेड। तो इसे अगर कम कर देंगे